हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मनु विद सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं मन्नू ठाकुर, सफल वही जिसका सोच नया के साथ हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसों का मोल क्या है और मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी हराम के पैसे से कई लाख गुना बेहतर होता है। अगर आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन आप मेहनत से ज़्यादा कमाई करेंगे। दोस्तों, इसी को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसों का सही मोल क्या है। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में बूढ़ा किसान रहा करता था, जो दिन भर मेहनत करके खेतों में काम किया करता था। फिर भी उसका घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। बूढ़ा किसान का एक जवान बेटा भी था, जिसका नाम अंकित था। किसान चाहता था कि मेरा बेटा भी घर का जिम्मेदारी ले, मेहनत करके काम करे, ताकि मेरा घर का खर्चा चल सके। लेकिन अंकित ऐसा नहीं था। वह आलसी था। उसको काम करने के नाम पर बहुत ही नफरत था। वह अपने पिता का काम करना तो दूर की बात था, वह सारा दिन बेड में पड़ा रहता था और अपने बाप की कमाई के पैसे को दोस्तों यारों के साथ इधर उधर फिजूल का खर्चा करता था और पैसे को उड़ा देता था। बूढ़ा किसान को इस बात का बहुत दुख होता था कि मेरा बेटा मेहनत से कमाया हुआ पैसों का मोल को नहीं समझता है। एक दिन किसान ने अपने बेटे अंकित से कहा कि बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पहले की तरह मैं मेहनत करके काम नहीं कर सकता हूँ। तुम अब कहीं काम देख लो, कहीं काम करना स्टार्ट कर दो, जिससे घर का खर्चा चल सके। यह बात सुनकर अंकित को पसंद नहीं आया और अंकित बोला कि क्या पिताजी, मैं आपके थोड़े ही पैसे को इधर उधर खर्चा करता हूँ, आप इसके लिए मेरे को इतना क्यों सुनाते हो, इतना खरी खोटी क्यों सुनाते हो? इतना पैसा तो मैं आपको जब चाहो तब दे सकता हूँ। तब किसान सोच में पड़ गया कि इसको डांटने या समझाने से कोई फायदा नहीं है। तभी किसान एक बात सोची और दूसरे दिन सुबह अंकित को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरे वापस आने से पहले अगर तुमने मेहनत करके मेरे को पैसा नहीं दिखाया तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूँगा। अब अंकित सोचने लग गया कि मैं पैसा कहाँ से लाऊँगा, ना मेरे को काम करने आता है, ना मेहनत करने आता है, मैं पैसा कहाँ से खोजकर मैं अपने पिता को दिखाऊँगा। फिर अंकित को एक नया रास्ता सूझता है। फिर अंकित ने अपने माँ को मना बुझाकर उससे पैसा ले लेता है और फिर उसके पिता को दिखाता है। पिताजी समझ जाते हैं कि ये लड़का ज़रूर अपने माँ से मना बुझाकर पैसा ले लिया होगा। उस पैसे को अंकित के हाथों से छीनकर कुएं में ले जाकर फेंक देता है और पिता कहता है कि बेटा, अगर तुमने मेहनत करके मेरे को पैसा नहीं दिखाए तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। अब अंकित का सोच और बढ़ गया और वह सोचने लगा कि एक तो मेरी माँ थी, मैं उससे भी मना बुझाकर पैसा ले लिया, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। फिर अंकित ने एक बात सोची, क्यों न मैं अपनी बहन को मना बुझाकर उससे पैसा ले लूँ। ठीक वैसे ही किया, अपनी बहन से मना बुझाकर पैसा ले लिया और अपने पिता को दिखा दिया। पिताजी फिर समझ जाते हैं कि ये लड़का ज़रूर अपने बहन से मना बुझाकर पैसा लिया होगा। और ठीक उसी प्रकार उस पैसे को भी उनके पिता कुआं में ले जाकर फेंक देते हैं। अब बूढ़ा किसान कहते हैं
कि बेटा मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर तुम इस बार अगर पैसा मेरे को मेहनत करके नहीं दिखाया तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। अब अंकित का सोच और बेचैनी से बढ़ता गया और अंकित सोचने लगा, रात भर सोचने लगा। और सुबह जब अंकित अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों से पैसा मांगा तो दोस्तों ने साफ इनकार कर दिया। अब अंकित को और सोच बढ़ गया। अब अंकित रेलवे स्टेशन में चला गया और वहाँ काम करने के लिए कुली का काम करना स्टार्ट कर दिया। वहीं से कुछ पैसे मिल गए, उस पैसे को वह अपने पिता के पास आता है और दिखाता है। पहले की तरह पिता भी उस पैसे को उसके हाथ से छीनकर कुएं में फेंक देता है। तभी अंकित को एक गुस्सा आता है और बोलता है कि क्या पिताजी, ये मेरा मेहनत का पैसा था, आप इसे कुआं में क्यों फेंक दिए। तब पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जिस तरह तुम्हें अभी दुख हो रहा है ठीक उसी तरह मुझे भी दुख होता है कि तुम मेरा मेहनत का पैसा को इधर उधर फिजूल का खर्चा करता है और इधर उधर उड़ा देता है। तभी से अंकित को यह बात समझ आ गई कि मेहनत से कमाया हुआ पैसों का मोल क्या होता है। तभी से अंकित मेहनत से काम करना स्टार्ट कर दिया और मेहनत करते करते वह एक दिन अच्छा आदमी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हम भी मेहनत करके काम करें और पैसा कमाएं और इधर उधर फिजूल का खर्चा ना करें। दोस्तों, अगर आप अमीर हैं, आपके पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तो आप इधर उधर पैसा खर्चा ना करें, गरीबों को दे दें, क्या पता कल उसकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी कहानी से आपको सीख जरूर मिली होगी कि हौसला हो बुलंद तो हर मुश्किल आसान बना देंगे, कि हौसला हो बुलंद तो हर मुश्किल आसान बना देंगे। टहनियों की क्या औकात है, अगर हम सच्ची लगन और मेहनत से काम करें तो एक दिन पूरा पेड़ हिला देंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।